नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आपको कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण। राजा पृथु कहने लगे, हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीरपुर नाम के एक नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्याभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्य के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुम पर धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ क्यों लाई हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया और फिर भी ये बैकुंठ में जाने के योग्य है। जमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु और वंदना के अक्रूर, दाव भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं की जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर भी गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम से के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ
और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझ इस संसार सागर में डालने की को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण। 14वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी होई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है? तब ये अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष बढ़ा और तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सब ने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ है और वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग होली का व्रत करें। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोज ना करके सायंकाल को अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारी तथा मलिन को की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सब ने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं।
गए हैं, सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुंदर में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेद ही समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जगने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अतः शंख आदि दैत्यों को मार कर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की उंजली में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया तो घड़ा भी भर गया, तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मार कर बद्री नारायण के आश्रम में आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिषी और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा और यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। यह एक समय वह राजा बड़े बड़े मुनि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि, मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुम मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा की तुलसी दल से ढक कर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा बोले गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की पूजा क्या करोगे? क्या तुमने भगवान को
का कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ आदि किया है। मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना सुनकर कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान की पूजा करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठा कर ले गया। उसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग को हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ है, छिप कर आया और वहां से पाक उठा कर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई। वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिरा। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। तो थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उस समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवताओं ने भी वहां पर आ गए और ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठा कर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने ये सब यज्ञ किए। वह तो बैकुंठ जा रहा है, क्या हमारे सब यज्ञ आदि निष्फल गए? इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंप कर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक
प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राज पुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन और दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में स्मरण है। सतयुग में स्वरोचित मुनि के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी कोटे कर्म करता था। इन कोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर और डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने और झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कोई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। अंततः फल प्राप्त होता है, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, ये राजा पूछो, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मुनि के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन ने पूछने पर वह उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व से वहीं पर अपना विवाह कर दिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य समझकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजपाट चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहते थे। उस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया।
परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी और मैंने बत्ती को लोभ से पकड़ कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। उससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, उसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब कुछ सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। 17वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उनकी रक्षा करता है। दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभामान आश्रम था। मालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वे बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, ये उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैं अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग में भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए।
उस समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी के कारण इसके प्राण निकल गए हैं, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया और फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। 18वां अध्याय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। और तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विलव हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए थे। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली यह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्र कीर्ति जो देवांगना के रूप में थी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों में से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। तब रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूरा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। जय श्री कृष्ण। 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपा मार्ग व दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वय होकर
जल में तिल मिलावे और 3 अंजलि से यमाए धर्मराजाए मृत्यु आयवे अंतकाए 3 अंजलि से यमाए और कलाए सर्वभूत क्षाए औदुम्बराय दग्ध आय परमिष्टेने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा गौशाला नदी बगीचा तालाब कुआं बावड़ी गली खेत चौरस्ता शमशान आदि पर दीपक जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें, इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावें। सायंकाल को घर तुलसी के स्थान देवस्थान आदि में दीप जलावें। शमशान नदी पर्वत चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उस प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन में बालक वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहु दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट सूप और पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन्य धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। जय श्री कृष्ण। 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ भी कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने की पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या के
इस एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वधी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो, अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, प्रदोष समय में दीपमाला करो, अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान और गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ता वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर जी का पूजन करें और पूजा करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, आद्री, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि स्थित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। 22वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीय कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीय को भैया दूज भी कहा जाता है और इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे, अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगावे और फिर ये कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा
धर्म ये सब मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे, भाई की अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने के ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप क्षय हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रवर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करता है वे जन्म मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। 23वां अध्याय। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कला रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चोरों और चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं है तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उनका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए।
परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी, परंतु इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना ही उन्होंने इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। जय श्री कृष्ण। 24वां अध्याय। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में ही नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को आंकटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझ को धारण करते हैं। तुलसी और गौओं की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कह और भी अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देख जब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने वाले के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान ने इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। जय श्री कृष्ण।
25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारे राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु में परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। मांधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान ना कोई हुआ है ना होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम का ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूंटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी के मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूंटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मालोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया।
उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर से उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर सब भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सा गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया। परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्म यज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया गया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसेन नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर यह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी से विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रख कर राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया
कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने आकर मुझको श्राप दिया है, अकारण श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगें। जो मनुष्य गुरु से हुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कल्माशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वर्ण सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान कोई अन्य दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।